नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी स्वागत करती हूँ आपका डीएनपी इंडिया में। हम नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जिसमें बात होगी अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह की। 164 दिन बाद कोलकाता की बेटी को मिले उस इंसाफ की जिस पर कई सवाल उठ रहे हैं। फिर सुनाएंगे आपको केशव प्रसाद मौर्य का वो बयान जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा, और फिर सुनाएंगे अजय राय का वो बड़ा बयान जिसमें वो फिर से इंडी गठबंधन के एकजुट होने की बात कहते दिखे, और बताएंगे कि धामी सरकार ने यूसीसी को मंजूरी देने के साथ कौन सा एक और बड़ा कदम उठाया है। आज ट्रंप अमेरिका में दोपहर 12 बजे और भारतीय समय के अनुसार करीब रात 10:30 बजे शपथ लेने वाले हैं। कमबैक किंग के रूप में ट्रंप अपने पद ग्रहण समारोह को पूर्ण रूप से भव्य बनाने की तैयारी कर रहे हैं। उनके समारोह में कई देशों के शीर्ष नेता शामिल होने जा रहे हैं, जिससे ये समारोह और भी ज्यादा खास होने वाला है। भारत से विदेश मंत्री एस जयशंकर बतौर प्रतिनिधि पहुंचेंगे, वहीं मुकेश अंबानी भी इस समारोह में शिरकत करने वाले हैं। इसके अलावा ट्रंप ने तकनीकी जगत के कई दिग्गजों को भी न्योता भेजा है, जिसमें एलन मस्क, जेफ बेजोस और मार्क जुकरबर्ग शामिल हैं। वहीं टिकटॉक के प्रमुख शॉ चुई को भी निमंत्रण दिया गया है। पद संभालते ही ट्रंप कई बड़े फैसले लेने वाले हैं। खबर है कि पहले दिन ही कम से कम वो 200 आदेशों पर साइन करेंगे। अब बात कोलकाता की, जहां 9 अगस्त को देश की बेटी के साथ बर्बरता हुई, उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की ऑन ड्यूटी महिला चिकित्सक के साथ आरोपी संजय रॉय ने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया, जिसके बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल था। लोगों ने कोलकाता की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए लंबे समय तक प्रदर्शन किया, जिसके बाद अब कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोलकाता के सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर से दरिंदगी मामले में 164 दिन बाद सियालदह कोर्ट ने दोषी सिविक वॉलंटियर संजय राय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। संजय को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64, 66 व 103(1) के तहत दोषी ठहराया गया। साथ ही आरोपी पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया। वहीं अभी मामला सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। कोर्ट के फैसले से लोग नाखुश हैं, वो काफी गुस्से में। उनका कहना है कि इस मामले में 50,000 जुर्माना और आजीवन कारावास पर्याप्त नहीं है, दोषी को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। महाकुंभ में बीते दिन हुई आगजनी के बाद सरकार और भी ज्यादा अलर्ट हो गई है। इसके लिए फायर कर्मियों की संख्या और उपकरण बढ़ाए जाने का फैसला लिया गया है। जानकारी के मुताबिक फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियां और बढ़ाई जाएंगी, जिसके साथ 100 अतिरिक्त फायर कर्मियों की ड्यूटी भी महाकुंभ क्षेत्र में लगाई जाएगी। इस मामले पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जानकारी साझा करते हुए नजर आए, जिस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर करारा वार किया। सुनिए डिप्टी सीएम ने क्या कहा। प्रयागराज कुंभ बहुत सुव्यवस्थित ढंग से चल रहा है। जो महाकुंभ में आ रहे हैं वो काशी भी आ रहे हैं, अयोध्या भी जा रहे हैं, माँ के धाम विंध्याचल भी जा रहे हैं। और ये एक तरह से प्राकृतिक टाइप की दुर्घटनाएं होती हैं, जो कहीं किसी जो कर्मी होंगे उनकी लापरवाही रही होगी, लेकिन उस पर तत्काल काबू पा लिया गया है। मतलब त्वरित एक्शन हुआ है और मेला सकुशल है और सकुशल हो रहा है। उस पर कोई राजनीति न करे। कांग्रेस एक राष्ट्रीय बीमारी है, उसका जनता इलाज कर रही है। मिल्कीपुर में कमल खिल रहा है, दिल्ली में भी भाजपा सरकार बन रही है। इंडी गठबंधन में दरार आ गई है, ये बात तो किसी से छिपी नहीं। मिल्कीपुर उपचुनाव में इंडी गठबंधन की एकजुटता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस नेता अजय राय मिल्कीपुर में एकजुट होकर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि मिल्कीपुर में जहां भी सपा को कांग्रेस की जरूरत पड़ेगी, वो उनके साथ खड़े होंगे और उनके लिए प्रचार करेंगे। उनका ये बयान सुनिए। मिल्कीपुर में पूरी ताकत के साथ इंडिया गठबंधन वहाँ पे ताकत के साथ खड़ा है और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी उनकी पूरी मदद कर रहा है, उनके साथ हम लोग खड़े नहीं। अभी तो वहाँ पे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं और हम सब लोग जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी समाजवादी पार्टी को, हम सब लोग वहाँ जाएंगे, उनकी मदद करेंगे। नहीं, वहाँ पे तो पहले से तय हो गया था कि वहाँ हम मजबूती से साथ खड़े हैं। और दिल्ली में जो भी विकास कार्य आपको दिख रहा है, चाहे मेट्रो हो, सड़क हो, बिजली हो, लोगों के पानी की व्यवस्था हो, अस्पताल की व्यवस्था है, स्कूल कॉलेज की व्यवस्था हो, सब शीला दीक्षित जी के समय हुआ है। कांग्रेस की देन है और कांग्रेस के समय है। इस नाते वहाँ की जनता कांग्रेस को पसंद कर रही है और कांग्रेस मजबूती से लड़ रही है आगे। उत्तराखंड में धामी कैबिनेट ने यूसीसी नियमावली को मंजूरी दे दी है, यानी कि अब जल्द ही राज्य में यूसीसी लागू होगा। सीएम धामी ने संकेत दिया है कि सरकार इस महीने यूसीसी को अधिसूचित करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 26 जनवरी को हो सकता है, क्योंकि उस दिन गणतंत्र दिवस है। इसी के साथ एक बड़ा कदम उठाया गया है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने पर प्रदेश के कई नियम बदल जाएंगे और सभी जाति, धर्म, संप्रदाय के व्यक्तिगत कानूनों की जगह सबके लिए एक समान कानून बन जाएगा, जिसमें विवाह के साथ अब लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के लिए भी नियमों में बदलाव होंगे। यूसीसी के तहत पोर्टल में सभी को लिव इन रिलेशनशिप की तरह रजिस्ट्रेशन करना होगा। गवाहों की वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटो और आधार वितरण जरूरी होंगे। इसके अलावा लिव इन में रहने वाले कपल्स को यूसीसी नियमों के मुताबिक पोर्टल में पार्टनर्स के नाम, उम्र का प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयता, धर्म, पूर्व संबंध स्थिति और फोन नंबर दर्ज कराना होगा। ये एक बड़ा कदम है जो धामित सरकार द्वारा उठाया गया है। ऐसी ही देश की तमाम खबरों पर हमारी बनी रहेगी नजर। आप देखते रहे जीएनपी इंडिया। नमस्कार।